हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राघव ई लर्निंग। और जैसा कि आपको पता है कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दोस्तों, जब से ये लॉकडाउन लगा है, कोविड आया है, तब से जो हमारे सबके पेपर थे, आप सबके जो पेपर थे वो ऑब्जेक्टिव में होने लगे हैं। और ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इसमें आप जब सही लगाएंगे तभी सही जाएगा, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, आप बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि सर क्रॉप पेस्ट एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का वीडियो बनाओ। 5th सेमेस्टर में मेरी बैक लग गई थी, तो दोस्तों इसके ऊपर आज मैं वीडियो लेके आया हूँ पिछले वाले पेपर से। और आपको पता है कि पिछले वाला जो पेपर होता है, इससे आपके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं सेम टू सेम। ठीक है, और जो आपकी एक बहुत बड़ी हेल्प है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार आपसे कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर रिलेटेड, जॉब्स रिलेटेड और एग्रीकल्चर सेक्टर में रिलेटेड ठीक अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इस पर आपको तमाम वो जानकारियाँ प्राप्त होंगी जो आपको दूसरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण में कीटनाशकों के संचय के कारण जो बुरा प्रभाव पड़ता है उसको किसके रूप में जानते हैं? तो उसको फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कीटनाशक प्रदूषण के रूप में जानते हैं। ठीक है, किसके रूप में फ्रेंड्स? कीटनाशक प्रदूषण। ठीक है, आगे चलेंगे फ्रेंड्स। ये कीटनाशक खतरा मत लगा दीजिएगा, ये खतरा तो होता ही है, लेकिन उसको जानते किस रूप में? ठीक है, ये आपका कीटनाशक प्रदूषण। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पीड़क प्रकोप के लिए उत्तरदायी कारक है। तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि आप जंगल का विनाश कर देंगे तो वहाँ जो कीड़े मकोड़े हैं वो आपके फसलों की तरफ दौड़ेंगे। ठीक है, और प्राकृतिक शत्रुओं का विनाश और गहन खेती, ये सारे कारण जो है वो पीड़क प्रकोप के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में कीटों के प्रकट होने को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स पेस्ट आउटब्रेक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। एक पीड़क जो हर फसल के मौसम में होता है और उपज को नुकसान पहुंचाता है, उसे फ्रेंड्स हम लोग क्या कहेंगे? रेगुलर। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेगुलर पेस्ट। जो समसामयिक होते हैं वो कभी कभी आते हैं अपने एक टाइम फैक्टर में, और संभावित होते हैं जो भी कभी कभी आते हैं। ठीक है, लेकिन जो नियमित हैं, ये रेगुलर हैं, ये आपको वही मिलेंगे। कोई भी जीव जो फसल और पशुधन सहित हमारे स्वास्थ्य और गुणों के लिए हानिकारक है फ्रेंड्स, उसको हम लोग कहते हैं पेस्ट, ना कि पेस्टिसाइड। ठीक है, ये पेस्ट्स को मारने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, लेकिन जो हानिकारक होता है उसे हम लोग पेस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हवा के विरुद्ध कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करना चाहिए, ठीक है। डस्टिंग सुबह के समय करनी चाहिए, ये भी ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके हिसाब से आपके हो जाएंगे ए और बी दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। ईसी का मतलब होता है, तो फ्रेंड्स ईसी का मतलब आपका होता है पाइसीकारी सांद्रण। ठीक है, ईसी का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? इफेक्ट पाइसीकारी सांद्रण। ठीक है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है इमल्सिफेबल कॉन्सन्ट्रेट्स। ठीक है, कॉन्सन्ट्रेट्स। घोंघे वर्ग के हैं, तो घोंघे फ्रेंड्स आपके गैस्ट्रोपोडा वर्ग के होते हैं। ठीक है, अधिकांश वयस्क माइट्स के पैरों के जोड़े, फ्रेंड्स अधिकांश जो माइट्स होते हैं उनके 8 पैर होते हैं, यानी 4 जोड़े। पादप भक्षी माइट्स मुख्य रूप से परिवारों से संबंधित हैं। तो जो पादप भक्षी माइट्स हैं उनका जो परिवार है, उनकी फैमिली है, वो क्या है फ्रेंड्स? ट्रैकेनिसाइड। ठीक है, वॉरफोरिन है, तो फ्रेंड्स जो आपको वॉरफोरिन है वो आपका है रोटेंडिसाइड। ठीक है, क्या है? रोटेंडिसाइड। और रोटेंडिसाइड में आपके चूहे आते हैं, यानी चूहों को मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, घर के चूहे का वैज्ञानिक नाम, तो इसका घर के चूहे का वैज्ञानिक नाम फ्रेंड्स होता है रेटस रेटस। ठीक है, फ्यूनाम्बुलस पेनेटी, ठीक है, का वैज्ञानिक नाम है, तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है गिलहरी। कृंतक वर्ग के सदस्य हैं, तो फ्रेंड्स कृंतक वर्ग के सदस्य जो हैं वो आपके हैं स्तनधारी। ठीक है, क्या है? स्तनधारी। कीट नियंत्रण के कानूनी तरीकों में निम्नलिखित विधान शामिल नहीं है, शामिल है।
तो विदेशी पीड़कों की प्रवेश रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगरोध नियम कानून, ठीक है। सीमित क्षेत्र में पीड़कों के दमन के लिए कानून। तो फ्रेंड्स में आपके सभी सही है, ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। किसी भी खतरनाक कीट या पौधे की बीमारी के प्रवेश को प्रसार रोकने के लिए प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इस प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं संगरोध, ठीक है। क्या कहते हैं? संगरोध। आगे बढ़िएगा। आईपीएम टूल्स में शामिल हैं तो कीट नियंत्रण। दोस्तों आईपीएम का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें आपकी कीट नियंत्रण की शास्त्रीय विधियां भी होती हैं, यांत्रिक भी होती हैं और रासायनिक भी नियंत्रण होता है, ठीक है। भारत में आईपीएम को बढ़ावा देने की शुरुआत केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग सरकार द्वारा वर्ष कितने में चलाई गई? तो फ्रेंड्स ये आपका यहाँ पे राइट आंसर कोई भी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जो आईपीएम की शुरुआत थी वो सबसे पहले हुई थी 1967 में। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1967 में। लेकिन भारत में हमारे कब हुई? भारत में फ्रेंड्स हमारे हुई थी स्टार्टिंग इसकी 1985। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्ल्ड में शुरुआत हुई थी इसकी 1967 और भारत में इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। एकीकृत नियंत्रण को किस वैज्ञानिक के द्वारा अप्लाइड कीट नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया गया, जो जैविक और रासायनिक नियंत्रण को जोड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड इसका आपका राइट आंसर है पहला ही, स्टर्न एट अल, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अग्निदोष, ठीक है, इर्विनिया माइलोबोरा का जीवाणु रोगजनक किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स ये ऐसा एक क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें नहीं मिल पाया है फिलहाल। तो अगर आपको किसी को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इस जो ये वाला आपका पेपर है इसमें एक दो क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों को नहीं मिल पाए हैं, ठीक है। जैसे कि ये रहा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्लावर थ्रिप्स के संचरण का संदेह है, ठीक है। एफिड्स संचारित करने के लिए जाने जाते हैं, तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ठीक है। एफिड जो होते हैं वो वायरस को इधर उधर करते हैं, तो इसमें आपके सभी हो जाएंगे, ठीक है। कीट नियंत्रण की यांत्रिक विधि में शामिल है, तो फ्रेंड्स यांत्रिक विधि में ये सभी शामिल होते हैं। यांत्रिक विधि का मतलब होता है कि कीटों को हम लोग वहाँ नहीं पहुँचने देंगे उनके खाद्य पदार्थ तक। तो इसमें आप ट्रेचिंग भी करेंगे, चिपचिपे बैंड से बांधेंगे फलों के पेड़ों को, और होल स्पाइकिंग, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स 24 नंबर आपका, कीट नियंत्रण की वह विधि जिसमें ताप, शीत, प्रकाश, परमाणु ऊर्जा आदि का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर है भौतिक विधि, ठीक है। कौन सी विधि है फ्रेंड्स? भौतिक विधि। आगे बढ़िए फ्रेंड्स। कीटों की कृत्रिम नियंत्रण में निम्नलिखित विधियां शामिल हैं। तो इसमें फ्रेंड्स निम्नलिखित विधियां में दोस्तों ये पूछ रहा है कृत्रिम, ठीक है, यानी आर्टिफिशियल कंट्रोल। इसमें से हम किस पे करेंगे? तो फ्रेंड्स जैविक नियंत्रण हम लोग आर्टिफिशियल नहीं करेंगे, ठीक है, नेचुरल टाइप से करेंगे। और शस्य में भी फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे? खेती को अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है, एक ही खेती को बार बार नहीं करेंगे। ये भी आपका या वो आर्टिफिशियल नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यांत्रिक नियंत्रण, ठीक है। कौन सा है फ्रेंड्स आपका? यांत्रिक नियंत्रण। कीटों की सबसे कम संख्या जो आर्थिक क्षति का कारण बनेगी कहलाती है, तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ठीक है। ऐसे रासायनिक एजेंट जो विषाक्त नहीं होते हैं लेकिन जब कीटनाशक के साथ मिलाते हैं इनको तो ये घातक प्रभाव को काफ़ी बढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड इसका आपका राइट आंसर है सिनर्जिस्ट, ठीक है, सिनर्जिस्ट। फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कम से कम 15 क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएंगे, और आपको पता है कि 17 नंबर आपको चाहिए, तो बस 3 नंबर की मेहनत अगर आप ना भी करते हैं तो भी आपके तुक्का में सही हो जाएंगे, ठीक है। सभी प्रकार के हानिकारक जीवों को मारने वाला रसायनों को कहते हैं, तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है पेस्टिसाइड्स, ठीक है। क्या है? पेस्टिसाइड्स। लेडी बीटल्स होती है, तो फ्रेंड्स ये लेडी बीटल जो होती है ये दूसरे छोटे छोटे जीवों को खाती है, तो इस प्रकार से इसको हम प्रेडेटर्स कहेंगे, और हिंदी में बोले तो परभक्षी, ठीक है। किस नियंत्रण को प्राकृतिक शत्रुओं द्वारा कीटों की आबादी की कमी के रूप में परिभाषित किया गया है, और इसमें आमतौर पर एक सक्रिय मानव भूमिका होती है? तो फ्रेंड्स इसका भी राइट आंसर हमें नहीं मिला है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इधर उधर से पता कर लीजिएगा, ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये आपका फ्रेंड्स है लखनऊ में, ठीक है। कहाँ है? लखनऊ में। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है।
तो इसका हिंदी है फ्रेंड्स IARI, और IARI आपकी पूसा बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट NCIPM कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स जो आपका NCIPM है वो आपका स्थित है नई दिल्ली। ठीक है, कहाँ है फ्रेंड्स? नई दिल्ली। आगे बढ़िएगा, डिफ्लूवेंजुरोन है, तो डिफ्लूवेंजुरोन जो आपका है फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा है? पायरेथ्रोइड ऑर्गेनोक्लोरिन कीटनाशक, IGR या संपर्क कीटनाशक। तो इसमें फ्रेंड्स राइट आंसर नहीं मिला है, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, इनमें से मैं किसी एक पे टिक कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये इसमें मुझे नहीं मिला है, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, कीटों के प्रतिरोध में, ठीक है, कीटों के प्रतिरोध के विकास के कारण है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि कीटों में जो प्रतिरोध का विकास हुआ वो क्यों हो गया। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एक ही कीटनाशक का अधिक समय तक प्रयोग, कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग, या सब लेथल खुराक में कीटनाशकों का प्रयोग। तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर सभी हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग किए जाते हैं तो कीड़े मकोड़े भी जो हैं वो भी फिर उनके आदी हो जाते हैं। ठीक है, वो समझ जाते हैं कि इतने टाइम में हम लोग को बाहर निकलना है, इतने टाइम में नहीं निकलना है, और एक ही कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो उनकी भी उनको आदत पड़ जाएगी और वो उनको पहचानने में सक्षम हो जाएंगे कि ये कीटनाशक है। ठीक है, तो इसका सभी हो जाएगा। यदि कीटनाशक के पात्र पर त्रिभुज हरा हो, इसका मतलब वो थोड़ा सा जहरीला है। ठीक है, थोड़ा सा, और वो घर में यूज के लिए है, इसका मतलब ये होता है। कॉमाक्लोर है, तो थक्कारोधी रोटेंटिसाइड, या थक्कारोधी माइटिसाइड, या थक्कारोधी मोलस्कीसाइड, या थक्कारोधी कवकनाशी। तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है थक्कारोधी रोटेंटिसाइड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, कीटनाशक की मात्रा की खुराक में सभी लक्षित जीवों के 1/2 को मारने के लिए होगी। ठीक है, तो इसका भी फ्रेंड्स हमें नहीं मिला है। ठीक है, कीटनाशक विषाक्तता के लक्षण हैं, तो ये सभी लक्षण हैं फ्रेंड्स। अगर आदमी कीटनाशक खा लेता है या पी लेता है तो उसका यही होगा कि उसको उबकाई आएगी, उल्टी आएगी, सिर दर्द होगा। ठीक है, ये सभी लक्षण जो हैं वो कीटनाशक विषाक्तता के हैं। DDT है एक, तो ये ऑर्गेनोक्लोरिन है। ठीक है, डाई, इसका फुल फॉर्म होता है DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, स्प्रेयर नोजल के प्रकार हैं, खोखले शंकु, फ्लैट फैन, जेट। तो इसका राइट आंसर है आपका सभी। ठीक है, सक्रिय संघटक का अर्थ है फ्रेंड्स, सक्रिय संघटक का अर्थ होता है फॉर्मुलेशन में मौजूद विषैला। ठीक है, अंतर फसल या बहुफसल है, तो फ्रेंड्स ये जो अंतर फसल या बहुफसल है ये आपका सस्य नियंत्रण है। ठीक है, क्या है? सस्य नियंत्रण, यानी अंतर फसल या बहुफसल जो है इसके माध्यम इसको हम लोग किस श्रेणी में आएगा? सस्य नियंत्रण में, पेस्ट को खत्म करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़िएगा फ्रेंड्स, जहां भी संभव पौधों के रोगग्रस्त भागों, कीटों के अंडों, लार्वा, प्यूपा और वयस्कों को हटाना और नष्ट करना है। तो फ्रेंड्स ये है आपकी यांत्रिक विधि। ठीक है, कौन सी विधि है? यांत्रिक विधि। कीटनाशकों के थैलोन कंटेनरों को एक अलग चाकू से, ठीक है, एक अलग चाकू से खुला काट देना चाहिए। ठीक है, और फ्रेंड्स उस चाकू को घर में यूज नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कीट एकत्रीकरण फेरोमोन जारी करता है? तो फ्रेंड इसका आपका राइट आंसर है मधुमक्खियां। ठीक है, चींटियां भी करती हैं, लेकिन यहां पे आपका राइट आंसर लगाएंगे मधुमक्खियां। ठीक है, रसायन जो कीड़ों को अपने स्रोत की ओर उन्मुख गति के लिए प्रेरित करते हैं, तो उसको फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं आकर्षित करने वाले। ठीक है, आकर्षी रसायन होते हैं। ट्राइजीन्स होते हैं, तो फ्रेंड्स जो आपके ट्राइजीन्स होते हैं, एंटीफिडेंट्स, विकर्षक, IGR या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर फ्रेंड्स हमें नहीं मिला है। ठीक है, 4-5 क्वेश्चंस आपके ऐसे मिले हैं यहाँ पे जिनका आंसर हमें नहीं मिला है। ठीक है, तो आपका बीज पित्त सूत्रक्रमिका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका आपका राइट आंसर है एंग्यूनिया ट्रिटिसाइड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, माइलोडोजीन इकोग्निटा है, तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रेनिफॉर्म निमेटोड, रूट नॉट निमेटोड। तो आगे नहीं जाएंगे, राइट आंसर हमको मिल गया। ठीक है, इसका राइट आंसर है रूट नॉट निमेटोड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, सूत्रक्रम निम्न तरीकों से पौधों को नुकसान, ठीक है, मिसप्रिंट है, नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो सूत्रक्रम होते हैं वो फ्रेंड्स क्या करते हैं?
जड़ द्रव्यमान को कम करना या संशोधित करना, निमेटोड के भोजन के रूप में काम करने वाली जड़ कोशिकाओं को मारना। तो फ्रेंड्स जो सूत्रक्रम में होते हैं वो जड़ों में ही बैठ जाते हैं और ये सारे काम कर देते हैं। ठीक है, सूत्रक्रम के जीवन चक्र में कितने चरण पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स सूत्रक्रम के जीवन चक्र में टोटल कुल मिला के 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, सूत्रक्रम के जीवन चक्र में आपकी टोटल 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, पादप परजीवी सूत्रक्रमी होते हैं जो कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और सामग्री को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड निमेटोड में होता है। ठीक है, निमेटोड में क्या होता है? पाचन अंग, प्रजनन अंग, कोई प्रसंचरण, श्वसन या कंकाल प्रणाली नहीं, उपरोक्त सभी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, निमेटोड के लिए ये सभी जो हैं बिल्कुल सही है। टिड्डी चेतावनी संगठन LWO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स टिड्डी चेतावनी जो संगठन है उसकी स्थापना आपकी हुई थी 1939 में। ठीक है, कीटनाशक अधिनियम के प्रावधान किस वर्ष लागू किए गए? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1968 में। ठीक है, पादप संरक्षण संगरोध और भंडारण निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आपका राइट आंसर है 1946। ठीक है, पौध संरक्षण संगरोध और भंडारण निदेशालय कहाँ पे आपका? ये फ्रेंड्स आपका है फरीदाबाद। ठीक है, कहाँ पे है फ्रेंड्स? फरीदाबाद। विनाशकारी कीट एवं कीट अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर है 1914। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी हमको बता दीजिए। ठीक है, कमेंट करके, जिससे कि हम क्या करेंगे अगले वाला जो आपका वीडियो है उसका बैक पेपर की वीडियो इसी टाइप की बना देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ मैं आपका दोस्त राघव पाठक।